नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। काफ़ी सुर्खियों में डेरा सच्चा सौदा की जो माहौल था आपने काफ़ी देखा होगा, मगर जब बात व्यक्तिगत रूप से आने की आती है, कोई इंसान वहाँ पर आके ये बयान नहीं देता था मीडिया के अंदर कि डेरा सच्चा सौदा में ये गलत होते हुए मैंने खुद देखा। मगर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के बारे में ये बयान देते हैं कि जो भी मीडिया में एक एक बात डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताई थी बिल्कुल सरासर गलत थी। वहाँ के कई चीज़ों को कैसे कैसे उन्होंने मॉडिफाई करके उन्होंने कैसे कैसी एक स्टोरी तैयार करी जैसे कि एक मूवी में करी जाती है, और उस तरीके से पेश करा लोगों को ताकि टीआरपी बढ़ सके, ताकि उसकी पब्लिसिटी बढ़ सके और चैनल का नाम बढ़ सके। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे आखिर क्या था डेरा सच्चा सौदा में और क्या मीडिया ने उसको बनाकर दिखाया। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। डेरा सच्चा सौदा से आपको जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? डेरा सच्चा सौदा से जुड़े मेरे को 22 साल हो गए जी तकरीबन। वैसे मेरी फैमिली 30 साल से जुड़ी हुई है। सर, इतना लंबा समय हो गया आपको, क्या आपने डेरा सच्चा सौदा के अंदर कुछ आज तक गलत होते हुए कुछ देखा है? नहीं जी, वहाँ पर हमने अभी तक ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं देखी जो हमें गलत लगी हो। सर, मीडिया में सुर्खियों में जो रहा था, सूत्रों के हवाले से काफ़ी कुछ दिखाया गया था। आप वहां पर जाते थे, बहुत अच्छे से जानते हैं डेरा सच्चा सौदा का जो कोना कोना है। क्या बताना चाहेंगे जनता को, क्या गलत दिखाया मीडिया ने और कितना प्रतिशत गलत दिखाया? मीडिया का तो जी 100% ही गलत था। इसमें ऐसा कोई भी गलत काम या कोई भी गैरकानूनी धंधा हमने आज तक होते हुए डेरे में कभी नहीं देखा। सर, समाज के लिए आज तक गुरुजी ने क्या किया है? समाज के लिए जी गुरुजी ने अपनी ज़िंदगी ही समाज को दी है। अभी तक नशा मुक्ति, नारी उत्थान के लिए जो भी गुरुजी ने 124 कार्य चला रखे थे, सारी साध संगति उनको फॉलो कर रही है जी। और आज हम एक नशा मुक्त ज़िंदगी जी रहे हैं या बुरे कामों से दूर हैं तो वो गुरुजी की ही देन है। सर, जो लड़कियां डेरा में जाती थी, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जनता का वो यही है कि वो कितनी सुरक्षित थी। आपने कहा कि मेरी फैमिली भी जाती है, माताएं बहनें आपकी जाती होंगी, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप वहाँ पर उनको छोड़ते हुए? हम तो ये 110% सुरक्षित महसूस करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि मेरी मिसेज़ खुद वहीं डेरा कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं जी। तकरीबन 15 साल वहीं पे स्टडी किए उन्होंने। हमें ऐसा कुछ भी गलत वहाँ पर देखने को नहीं मिला अभी। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं, फिर जनता का ये क्वेश्चन है कि आखिर गुरुजी ही क्यों? अगर आपने कुछ नहीं देखा और 6 करोड़ जनता कुछ नहीं देख रही, वहाँ पे मीडिया गलत दिखा रही है, तो आरोप क्यों? गुरुजी ने जी जिस तरीके से अभी समाज में जागरूकता लाने के लिए जो बयान चला रखे थे, ठीक है, तो सच को दबाने के लिए समय समय पे होता है ये चीज़। सर, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स एक मतलब फोर्स है, गुरुजी ने उसका गठन किया है। कृपया उसके बारे में बताइए जनता को कि आखिर क्या जरूरत पड़ी एक फोर्स की गुरुजी को? हाँ जी, जो शास्त्रनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स पिताजी ने बनाई थी, ठीक है जी, उसने समाज में आज तक वहाँ पे भी जाके काम किया है जहाँ पे हमारी मिलिट्री तक नहीं पहुँच सकी। जैसे कहीं पे बाढ़ आई हुई हो या कोई आगजनी की घटना होती है तो सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी वहाँ पे पहुँचते हैं जी। सर, आपको ये खतरा नहीं रहता कि हमें कुछ हो गया तो हम फिर आपको पेंशन भी नहीं दी जाती किसी तरीके की सरकार से, उसके बावजूद आप वहाँ पे जाते हैं, क्यों? नहीं मैम, अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जी। नहीं हमने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा जिससे ऐसा हमें महसूस हो। मतलब आप जान अपने बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं? हमें गुरुजी ने सच करा दिखाया है, बुरे कामों से दूर रखा है अभी तक, तो हम तो इस चीज़ के लिए ऋणी रहेंगे जी उनके। सर, जो वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी ने क्या क्या कदम चलाए? वैश्यावृत्ति को रोककर जी, जैसे कि आजकल के नौजवान हैं जो नशे की दलदल में फंस रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करके गुरुजी ने, जिनको समाज में एक दबा माना जाता है वैश्यों को, तो उनके उत्थान के लिए जो गुरुजी ने मुहिम चला रखी है कि उनकी शादी करवाना, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना। सर, लड़कियों के लिए क्या किया है? लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है? लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जैसे अभी कॉलेज में देखने को मिलता है जी, लड़कियों को स्पोर्ट्स लेवल में या एजुकेशन लेवल में या किसी भी तरीके के स्तर पर ले लें तो गुरुजी ने फ्रंट से उनको लीड किया है अपनी बेटियों की तरह जी।
सर, मंदबुद्धि लोग भी काफ़ी हमारे देश में, जैसा कि आप देखते होंगे, सड़कों पे घूमते हैं, क्या उनके लिए भी गुरुजी ने कुछ किया है? जी बहुत जी, उनके आह्वान पर साध संगत ने बहुत सी मुहिम चलाई है। बहुत से मंदबुद्धि लोगों का इलाज करा के उनको उनके परिवार वालों तक भी पहुंचाया जा चुका है आज तक। सर, जैसा कि गुरुजी अभी समाज के बीच में नहीं है, हाँ जी, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर गुरुजी के ना होने का, सत्संग ना होने का? जो जिस तरीके से मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया, ठीक है, तो उससे साध संगत का विश्वास नहीं डोला। साध संगत आज भी अपने गुरु पे विश्वास ज्यों का त्यों कायम रखे हुए है। सर, गुरुजी के सत्संग अभी समाज के बीच में नहीं हो रहे, तो कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसका? हाँ जी, थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिल रहा है। जो नई पीढ़ी है उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, पर लेकिन जो गुरुजी ने हमें सिखाया है साध संगत को, तो हम उनको कोशिश कर रही है साध संगत आगे बढ़ाने के लिए। सर, समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा है जी, कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत जी, समाज को जागरूक करने के लिए संतों को वक्त वक्त पे आना पड़ता है जी। सर, लड़कियों पे जो अत्याचार आज आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे, न्यूज़ की हेडलाइंस में आते हैं, गुरुजी आते हैं तो कितनी प्रतिशत गिरावट हो सकती है? 100% हो सकती है। गुरुजी ने समाज के, जैसे अभी कहा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग लोगों को छोटा सा वर्ड लगता है, हाँ जी, मगर क्या गुरुजी ने इसके लिए कुछ किया है? क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत भयावह स्थिति लेने वाली है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से अभी पौधारोपण का अभियान चलता है, हमारे जो विशेष दिन होते हैं डेरा सच्चा सौदा में, जैसे पहले हुए महाराज जी, उनके जन्मदिन हो गए जी, या माता जी का जन्मदिन हो गया, डेरे का स्थापना दिवस हो गया, तो टाइम पे साध संगत पूज्य गुरु जी के आह्वान पे पौधारोपण करती है, तो लाखों की संख्या में हर बार पौधे लगाए जाते हैं जी। सर, आपके पर्सनल लेवल पे गुरुजी ने कुछ किया है जो आप कहते हो आज भी आपका विश्वास है इतना? क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी जिंदगी तो जैसे जीते जी एक स्वर्ग है। सर, सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो यही अपील है जी कि वन साइडेड ना सोच के इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो भी आगे का प्रोसीजर है उस हिसाब से चलें। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि मीडिया के थ्रू बस डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? उन लोगों से मेरी यही अपील है जी कि बजाय मीडिया के खुद डेरा सच्चा सौदा में जाके देखें। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा है या नहीं, वो तो आपको वहीं जाकर ही पता लग सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप सबने देखा कि इनका भी यही मानना है कि डेरा सच्चा सौदा में कुछ गलत नहीं होता। आज मैं नशा नहीं करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। कितनी बड़ी बात है, एक लड़का जो नशा यूथ होके नशा ना करे, बहन बेटी को किसी को ना छेड़े, क्या ये आपकी बहन बेटी के लिए अच्छी बात नहीं? आप देखिए जरा, आप रोक किसे रहे हैं, बुराई को या खुद की बहन बेटियों की जो सिक्योरिटी है उसको आप किसी को जेल में बंद कर रहे हैं या मीडिया की बातों में आके बंद कर रहे हैं। आखिर जब आपकी लड़की बोलेगी पापा मैंने वहां जाके डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने मुझे बचाया, क्या जवाब दोगे आप कि बेटा उसको मीडिया ने गलत ऐसे करके दिखाया? आप उस समय सोचोगे कि गुरुजी की जो अहमियत थी समाज में वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। गुरुजी की जो मांग है आज समाज में बहुत ज़्यादा है, नशा मुक्ति, और उसके बाद लड़कों का कैरेक्टर और लड़कियों का जो कैरेक्टर है गुरुजी ने इतना बोल्ड किया था कि रेप केसेस जैसी जो संख्या है उनमें कभी 1% भी उठावट जो कहते हैं नहीं आ सकती थी, उसमें 100% जो है गिरावट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।